अस्सलामुअलैकुम। तो ये एक्सरसाइज 5.3 है हमारे पास, मैथ क्लास 9 का है, ऑफ क्लास मैथ 9 है, क्लास 9 मैथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने लगे हैं हम लोग। तो ये पी एक्स दी हुई है, एक एक्स पोलिनोमियल दी हुई है और x प्लस 2 से ये कहते हैं जी डिवाइड होती है। एग्जैक्टली डिवाइड जो है वो होती है, लफ्ज़ के एग्जैक्टली, जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड करके जो आंसर जो है वो हमारे पास आता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। आपने सिर्फ क्या करना है, x की जो वैल्यू यहाँ x प्लस 2 है तो x की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी। अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दें तो 2 दूसरी तरफ जाकर -2 जो है वो बन जाएगा। हमने क्या करना है, तो x प्लस 2 फिर यहाँ कर ले, तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू जो -2 बनती है तो ये यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं -2 जो है वो लिख देता हूँ। तो जब इस तरह वैल्यू रखते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो इसका जो ये जो आंसर होगा ये ज़ीरो के इक्वल हमने बाद में रख देना या अभी रख दे इस तरफ। तो -2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स तो 8 आएगा, 8 4 ज़ा 32। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2 इंटू -2, तो हमारे पास +4 आ जाएगा। 4 से जब ये 7 मल्टीप्लाई होगा 28, 6 2 ज़ा 12 -3m। तो अब हम इनको ऐड किया तो 28 और 32 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। तो ओवरऑल इनको जब हमने सॉल्व किया तो -72 कैलकुलेटर ने आंसर जो है वो दे देना आपके पास है। अब -72 मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इधर जाकर ये +72 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह -3m। अब -3 बाद में 72 के नीचे लगा देंगे तो हमारे पास m का आंसर क्या होगा बाई कैंसलेशन। अब मैं m इधर लिख दूंगा, 3 12 ज़ा सॉरी 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो -24 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पी एक्स ये जो पोलिनोमियल है, क्यू एक्स ये जो पोलिनोमियल है, जब हम इनको x-3 पर डिवाइड करेंगे बोथ हैव सिमिलर सेम रिमाइंडर, उनके रिमाइंडर्स जो है वो सेम आते हैं। तो ये जो हमारे पास x-3 है, जब हम इसको ज़ीरो की इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब ये 3 वैल्यू जो है यहाँ हर जगह जो है हम रखेंगे, तो यहाँ पर भी x की जगह 3 रख देना, और यहाँ पर भी x की जगह आपने क्या रख देना, 3 जो है वो रख देना। तो मैंने x की जगह यहाँ 3 रख दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 के, और यहाँ पर है हमारे पास 3 स्क्वेयर 9 होता है, 9 4 द 36, 3 3 ज़ा 9 -4, 9 -4। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 -4 5 5 और 36 जो है वो ऐड हो जाएगी, क्या आंसर बनेगा 41। तो हमारे पास ये इधर जो है ये रिमाइंडर आ गया। इधर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब 27, 4 3 ज़ा 12 प्लस के 27 में से 27 माइनस तो ये 15 यू विल गेट। तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा इस ये है, और इधर जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो ये है। दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल करके रख देना है। तो ये इक्वल करके रखते हैं 27 के जो कि पी एक्स का रिमाइंडर है, और 15 प्लस के विच इज़ द रिमाइंडर ऑफ क्यू एक्स। के मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा 27 के माइनस के, और 41 इधर शिफ्ट हो जाएगा 15 माइनस 41। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड ओवर हेयर इज़ -26, और यहाँ पर 26 के 27 माइनस के। तो व्हेन this 26 is shift towards इधर इस towards
लेफ्ट राइट हैंड साइड 26 इधर जाएगा, इसके नीचे यहाँ लग जाएगा -26। कटिंग के करेंगे तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 6 है। इसमें ये पोलिनोमियल जो दी हुई है उसने कहा हुआ है कि जब हम इसको x+1 पर डिवाइड करेंगे 2b रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और जब x-2 से डिवाइड करेंगे तो b+5 रिमाइंडर आएगा। तो ये x+1 जो है, इससे हम x की जब वैल्यू निकालोगे तो इसको 0 के इक्वल रख दिया x+1 के सिस्टम को, तो 1 दूसरी तरफ जाएगा, x = -1। इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे x-2 = 0, 2 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू 2। अब हमने एक दफ़ा -1 रख कर इसके अंदर रिमाइंडर निकालना और इसको 2b के इक्वल रख देना, ठीक है। तो देखें, मैं पहले ये करने लगा हूँ पार्ट पुट। तो ये जो x की वैल्यू है x = -1, तो यहाँ p की जगह x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 जो है वो मैं रख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं -1 जो है वो रख रहा हूँ। तो इधर जो है ये जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा, जो रिमाइंडर कहलाएगा वो 2b के इक्वल होगा, वो 2b मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -1 का स्केल लेंगे +1 आएगा, a से मल्टीप्लाई होकर ये, और यहाँ पर हमारे पास +7। अब ये +7 और -1 को कैलकुलेटर पर लिखोगे तो वो +6 आंसर दे देगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 2b-6। तो ये मैंने एक ओकेजन जो है निकाल दी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a = 2b-6। चले, ये हमारे पास ओकेजन 1 जो है वो आ गई। अब दोबारा लिखते हैं किसको, px को। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं, दूसरा जो है जिससे डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू। तो दूसरा जो x-2 है जिससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर b+5 आएगा। तो ये जो x की वैल्यू 2 है वो इसके अंदर पुट करके हम p2 जहाँ x है वहाँ पर 2 डाल देना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर मैंने 2 डाल दिए। तो इस x की जगह 2 डाला, इस x की जगह 2 डाला, 2 का क्यूब लिया a, 2 का स्केयर लिया 4, a आ जाएगा, और ये 7, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाने हैं, ये दोनों 8 और +7 15 +4a। तो चूँकि x-2 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर b+5 आता है, तो इधर मैं b+5 जो है वो लिख लेता हूँ। ये 15 इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 15 -15 सॉरी ये 5 है, तो यहाँ b-20 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ज़रा ऑर्डरली लिख लूँ तो ये हमारे पास आ गया, ये पार्ट 2 आ गया। अब ये देखें, ये जो ओकेजन 2 आ गई, इस ओकेजन में a की वैल्यू 2b-6 है, यही है 2b-6। तो यहाँ जो a है, ये a की वैल्यू इस a में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा हल्का हल्का ये, तो ये जो 4 है, ठीक है, ये a की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 2b-6। तो एग्जैक्टली इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 2b-6। तो ये यहाँ पर 2b-6 लिख दिया, b-20। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 ज़ा 8b, 4 6 ज़ा 24, b-20। तो ये b इधर शिफ्ट कर दें, 24 इधर शिफ्ट कर देते हैं, 8b-b, तो 24 +-20। तो यहाँ पर हमारे पास 24 - 20। अच्छा यहाँ देखें, ये ज़रा थोड़ा सा, ये 5 - 15, 5 - 15 -10 होना था, सॉरी फॉर दिस। तो ये -10 होना था, तो ये -10, ये -10, तो ये -10, तो 24 - 10 14, और ये 8b-b 7। ये 7 इधर शिफ्ट कर देना, नीचे आ जाना, तो 7 और 14 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2। तो b = 2 जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब ज़रा देखिए
ये जो है हमारे पास a इज इक्वल टू 2b-6 आया हुआ है, ये ab माइनस, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 2b-6 जो है वो मैं लिखने लगा हूँ। अब इस ओकेजन में यहाँ b की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ इसके अंदर जो है वो पुट कर देते हैं, b की वैल्यू 2 यहाँ पुट की, तो 2 2 4 -6, तो -2 आंसर जो है वो आ गया। इस तरह a का आंसर हमारे पास -2 आया और b का आंसर 2 जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 है, इसमें ये पोलिनोमियल दी हुई है, यहाँ पर मैं इसको px की को रख लेता हूँ। कहते हैं इसका x+4 इट्स अ फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो -4 है वो इसके अंदर पुट करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर वो कह रहा है कि x-2 पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आता है, 36। तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे, ये x+4 को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आती है, -4। इसके अंदर -4 रखेंगे, फिर जो आंसर आएगा या -4 रख कर, तो आंसर जो होगा वो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर बोला हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह हम क्या रख लेते हैं, -4। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -4 रख रहे हैं, यहाँ x है यहाँ -4 रख दिए, यहाँ x है यहाँ -4 रख दिया, यहाँ x है तो यहाँ -4 जो है वो रख दिया, +24। तो इस साइड पर आपने 0 रख देना, क्योंकि इसका आंसर जो होगा 0 निकलेगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जो है फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने यहाँ 0 रख दिया। -8 को 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -64, -4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये -4m और ये +24। क्लियर। अब इसमें ये और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा -40 प्लस 16l -4m। अगर हम यहाँ से देखें -4 अगर यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो ये 0 मैं नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं होता। -4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा, +10। यहाँ से -4 कॉमन लिया, 4 4 ज़ा 16, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो प्लस m जो है वो रह गया। तो माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए और 4 यहाँ से बाहर निकल गया, तो कॉमन लेने पर 4 रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा। अब ये जो है -4 इधर ले जाएंगे, इसके नीचे लग जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10 -4l प्लस m। तो ये 0 बनकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ये वाले और ये वाले फैक्टर जो है मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये -4l है उधर जाकर +4l और ये -10 जो है आ जाएगा। ये ओकेजन 1 आ गई। अब मैं ये दोबारा पोलिनोमियल लिखूंगा, तो जो ऊपर जो है वो हमारे पास इस पेज के ऊपर लिखी हुई है, तो ये मैंने पोलिनोमियल जो है वो लिख ली, ये वाली। अब इसमें x-2 जो है अगर मैं ले लूँ, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है जी, 36 है। तो यहाँ पर जब मैं x की जगह 2 रखूँगा तो रिमाइंडर 36 ले लूँगा, तो यहाँ x की जगह मैं क्या रखने लगा हूँ, 2 रखने लगा हूँ। 2 3l 2 स्क्वायर m 2 और ये 24, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4l और ये 2m प्लस 24। इन दोनों, अब इस साइड पर मैं 36 रख लूँगा जो कि इनका रिमाइंडर है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 4l प्लस 2m, ये 24 और ये क्या नाम है 8 जो है वो ऐड अप हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ रह जाएगा 4l प्लस 2m, ये 36, ये 36, 32 इधर ले जाकर इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, यहाँ रह जाएगा 4l प्लस 2m, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसमें से ये देखिए m की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू जो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। क्या है एम की वैल्यू? एम की वैल्यू है 4l माइनस 10। तो इस ओकेजन को ये देखिए 4 मैंने वैसे लिख दिया, 4l मैंने वैसे लिख दिया, 2 ये जो m है इस m की जगह ये m की ये वैल्यू जो क्या है 4l माइनस 10 ये उठाकर यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये 2 के बाद m की जगह ये लिख देना 4l माइनस 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू 4l, ये 2 4 ज़ा 8l माइनस 10, 10 उधर जाकर उसके अंदर ऐड हो जाएगा 4 प्लस 10, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों ऐड होकर 12l आ जाएंगे। तो 14 इज इक्वल टू 12l। अच्छा भी यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो 10 से नहीं किया, 2 10 ज़ा 20, ये 20 ठीक है, ये 20 आएगा, माइनस 20 उधर जाकर प्लस 20, तो ये 24 जो है वो हो जाएगा। तो ये 12 बाद में इसके नीचे जाकर लग जाएगा, 24 के नीचे 12 लगेगा, तो l की वैल्यू कटिंग के ज़रिए 2 जो है वो आ गई है। ज़रा देखें तो l की वैल्यू मैंने 2 निकाल ली। मैं अब यहाँ पर इसको करता हूँ, ये देखें ये जो चीज़ है आपके पास m इज़ इक्वल टू 4l माइनस 10, तो इसमें ये जो l की वैल्यू है 2 निकली हुई हमने, ये l की वैल्यू 2, ये 2 वैल्यू जो है यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ l। तो ओकेजन ये 1 है हमारे पास, इसको हम ओकेजन 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ओकेजन 1 लेते हुए नाव करके अब लिख लेना आपने, नाव ओकेजन 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाव ओकेजन 1। अब यहाँ ओकेजन 1 में l की जगह मैंने 2 डाल देना, तो ये m वैसे लिखा, ये 4, l की जगह आपने 2 डाल दिया। अच्छा ये 10, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -2। इस तरह l की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई और m की वैल्यू -2 जो है वो आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पोलिनोमियल ये दी हुई है LX³ प्लस MX² माइनस 4। वो कह रहा है कि जब हम इसको x माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है, जब x प्लस 2 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 12 जो है वो आता है। ठीक है, तो मैंने इनको साथ साथ करके जो है वो लिख दिया है। x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ x की जगह आपने 1 जो है वो पुट कर देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना। तो यहाँ x है 1 पुट कर दिया, यहाँ पर x है 1 पुट कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये इसका आंसर l प्लस m माइनस 4। अब ये देखें रिमाइंडर क्या आ रहा है -3, तो ये यहाँ पर इसकी जगह मैं -3 पुट कर देता हूँ। -4 इधर जाकर +4 हो जाएगा l प्लस m, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू l प्लस m। तो इसको अगर हम इस तरह करके लिख दें, अब इधर देखते हैं, इधर जो है x प्लस 2 को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो 2 की x की वैल्यू -2 आती है, तो आप लिखते हो पुट x इज इक्वल टू -2। तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है -2 पुट कर देना, यहाँ x है -2 पुट कर देना, तो यहाँ x है -2 पुट कर देना। ठीक है जी, तो ये हमने इसको पुट कर दिया। अब ज़रा देखें, चूँकि रिमाइंडर उसने 12 कहा तो मैं इस तरफ क्या रख दूँगा, 12 जो है वो रख दूँगा। तो यहाँ जो है -2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8l -2 का स्केल लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये -4। तो इस तरह हमारे पास जो है ये आगे -4 को 12 के पास ले जाएंगे तो यहाँ 8l प्लस 4m। अगर आप इन दोनों में देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ 8 में से तो 2l रह जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो m रह जाएगा। ये 12 प्लस
4 16 आ जाएगा और बाद में ये 4 इसके नीचे यहाँ जाकर लगा दूंगा तो 2l प्लस m, इसकी कटिंग होकर 4 इज इक्वल टू 2l प्लस m। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखें इधर और इधर, इधर m सेम है, इधर l के साथ 2 है, इधर l वो है सिंगल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ज़रा और से देखें, यहाँ m को इधर रखता हूँ और l को दूसरी तरह ले जाता हूँ। अब क्या हुआ, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m, 1 माइनस l इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो हम यहाँ पर मैं m की जगह 1 माइनस l जो है वो पुट कर देता हूँ, 4 2l, और m की जगह 1 माइनस l पुट कर दिया मैंने। इसको कहते हैं, इस स्टेप में अगर आपने लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ m फ्रॉम ओकेजन 1, तो इसको ओकेजन 2 का नाम दे देना। अब ये 2l माइनस l ये दोनों लाइक टर्म्स है, 2l माइनस l l आ जाएगा, 1 जो है इधर इसमें से जाकर माइनस हो जाएगा, तो इस तरह l की वैल्यू हमारे पास 3 जो है वो आ गई। सॉरी बेटा, यहाँ पर ये -2 का क्यूब लेंगे ना तो -8 आना था, यहाँ ये -8 था, ये -8 था, ठीक है, ये -2 हो गया, ये -2, ये -2, ये -2, तो -l और -l जो है -2l है, ये हमारे पास -2l, ठीक हो गया। तो ये -2l है, ये -1l है, -2l माइनस l, तो इसका आंसर -3l हो, क्योंकि ये 1l है, तो ये हमारे पास -3l आ गया। तो इस तरफ हमारे पास 3 आया, इधर क्या है -3l, l इज इक्वल टू 3 बाय -3। तो इस तरह l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 जो है वो आ गई। अब जो है l की जो वैल्यू -l आई हुई है, तो ये जो हमारे पास है इसको लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एज m इज इक्वल टू 1 माइनस l, 1 माइनस l की जगह ब्रैकेट में -1 जो है वो आपने रख देना। तो ये जो है नीचे आपने शिफ्ट किया, m इज इक्वल टू 1 माइनस l यहाँ, और l की जगह ये वाली वैल्यू माइनस, तो 1 प्लस 1, तो हमारे पास m की वैल्यू 2 जो है वो आ गई। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन 9 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। तो वो कह रहा है ये एक्सप्रेशन है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, तो आपने a और b की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो a जो है यहाँ पर दो जगहों पर है, यहाँ यहाँ, तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैं अपनी किसी वीडियोस में फैक्टराइज मिड टर्म ब्रेकिंग के सारे प्रिंसिपल बताऊंगा। ये 6 देखकर हमें पेयर एक 3 और 2 का मिल रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जब मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 3 और x माइनस 2, तो इनको ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 तो x का, और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह मेरे पास जो हैं ये दो जो है फैक्टर्स आ गए हैं। अब ये जो एक्सप्रेशंस है ax³ माइनस 9x स्क्वेयर प्लस bx प्लस 3a, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि साथ साथ जो है वो आपको बता सकूँ, जगह थोड़ी पड़ गई है। इसको भी px के इक्वल रख दूँगा और इसको भी px के। अब ये जो है इसकी जगह मैं x की जगह 3 पुट कर दूँगा और इधर x की जगह 2 जो है पुट करता हूँ। और चूँकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल बोला हुआ है, तो इसका मतलब है इनको जब रखूँगा तो रिमाइंडर 0 रख दूँगा। तो यहाँ पर x की जगह मैं पुट जो है x इज़ इक्वल टू 3 पुट करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 3 पुट करने लगा हूँ। जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर दिया, जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर दिया। 3 का क्यूब 27 होता है और 3 स्क्वेयर कितना होता है 9, 9 9 ज़ा 81, 3b और 3a, तो इसका आंसर 27a आ जाएगा यहाँ पर, और ये 81 आ गया, और ये 3b और ये 3a, तो ये 0 के इक्वल जो है मैंने रख दिया। 27 और 3 ऐड अप होकर कितने हो जाएंगे 30a,
ठीक है। और ये क्या है जी 3b, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 81 -81। तो अगर -81 को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ इसी स्टेप में, तो ये इधर +81 आ जाएगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये 10a + b आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन गया 30, यहाँ 3 कॉमन गया b, और बाद में ये 81 इधर जाकर इस पर डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ रह जाएगा 10a + b। इससे कटिंग की जब इसकी, तो 81 को 3 पर 27 आ गया। तो मैं इसको इस तरह करके लिख लेता हूँ 10a + b = 27। 10a को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ 10a। ठीक है जी, ये b की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो आ गई है। इसको भी इक्वेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ x की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 2 पुट कर देता हूँ। पुट x = 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ x है, यहाँ 2 पुट कर दिया, यहाँ x है, यहाँ 2 पुट कर दिया, और 3a। तो 2 का क्यूब लेंगे तो 8a आ जाएगा हमारे पास, और 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36, और ये 2b और ये 3a। ये 3a और 8a ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये और ये लाइक टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा 11a। 36 यहाँ 0 है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये -36 इधर मैं शिफ्ट कर दूंगा 11a इन दोनों के ऐड करने पर, और ये 2b। अब लुक एट, आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई हुई है 27 - 10 है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ b। तो ये क्या लिखा हुआ 36, ये क्या 11a। यहाँ b की जगह ब्रैकेट डालकर b की ये वैल्यू 27 - 10a जो है वो पुट कर देता हूँ। 27 ये 54 आ जाएगा, -20 a आ जाएगा 36। ये 54 इधर मैं शिफ्ट कर देता हूँ -54। इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो -9a आ जाएगा। 54 में से 36 जो है वो माइनस होगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, -18। तो a की वैल्यू इस तरह हमारे पास -18 ओवर -9। तो ये -9 इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जब ब्रैकेट ओपन किए 2 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर आ गया। अब ये और ये लाइक टर्म्स है 11a -28 का आंसर -9a आ जाएगा। 54 इधर चला जाएगा, 36 - 54 -18 होता है, -9 बाद में इसके नीचे शिफ्ट कर दी। a की वैल्यू 2, अब a की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर देनी। तो जब a की जगह आप क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, तो 27 - 20, तो b का आंसर जो है वो 7 जो है वो आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर a की जगह मैंने 2 पुट किया, 10 2 20, 27 - 27 जो है हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। तो ज़रा मैं जल्दी आजकल बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आने वाले दिनों में आपको हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है वो इतने सिंपल तरीके से करवाऊँगा कि आपको समझ आ जाएगी। ये भी मैं इस तरह करवा रहा हूँ कि इजीली आपको पता जो है वो चल रहा है कि कैसे कैसे ये हो रहा है। दूसरा ये वीडियो को ज़रा बार बार देखें, 2-3 दफ़ा देखोगे तो आपको सारा कुछ जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।